जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का बड़े प्रेम से स्वागत करती हूँ। लाड़ी महाशय की अपने गुरु से पहली भेंट रानी खेत में होती है। रानी खेत में उनके गुरुदेव उनके लिए एक स्वर्ण महल का निर्माण करते हैं। क्यों कि कभी लाड़ी महाशय ने ऐसे स्वर्ण महल को देखने की आशा की थी। आज वह सपना पूरा होने जा रहा था। उज्जवल माणिकों की लाल लाल आभा से दीप्यमान लगते द्वारों पर देवताओं जैसे दिखने वाले दिव्य कांतिमान पुरुष खड़े किए गए थे। अपने साथी के पीछे पीछे लाड़ी माशे दीवान खाने तक पहुंचते हैं। धूप और गुलाब की सुगंध वहाँ के वातावरण में महक रही थी। भक्तों की छोटी छोटी मंडलियां बैठी हुई थी। कुछ भक्त गौर वर्ण के थे, कुछ श्याम वर्ण के थे, कुछ धीरे धीरे मंत्रोच्चारण कर रहे थे, कुछ आंतरिक शांति में मग्न होकर ध्यानस्थ बैठे हुए थे। सारा वातावरण बड़े ही आनंद से भरा हुआ था। यह सब देखकर मेरे मुंह से आश्चर्य के उद्गार फूट पड़े, जिसे सुनकर मेरे साथी ने सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो, इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे ही सम्मान में सृजन किया गया है। मैंने उसे कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य तो मानव कल्पना से भी परा है। कृपा करके इसकी उत्पत्ति का रहस्य मुझे बताइए। उसकी काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का ही मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मन से निर्मित किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न सृष्टि की रचना करता है, उस सृष्टि में सृष्ट जीवों को भी भर देता है। परमेश्वर ने पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया, ठोस गोला बना दिया। जब ईश्वर अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे तो पृथ्वी के सारे अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। स्वप्नकर्ता के अवचेतन विचार से ही स्वप्न सृष्टि मूर्त रूप धारण करके रहती है। मैं विस्मय और आदर से अवाक रहा। मेरे उस साथी ने महल की ओर हाथ दिखाते हुए कहा, नाना प्रकार के रत्नों से सजाया हुआ ये जगमगाता महल मानव प्रयासों से निर्मित हुआ है। इसका सोना और जवाहरात परिश्रम पूर्वक खानों से नहीं निकाला गया है। यह विशाल महल मानव के समक्ष विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। जो कोई भी अपने ईश्वर के पुत्र के रूप में पहचान लेगा, जैसे बाबा जी ने अपने को पहचान लिया है, वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों के द्वारा कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उस महात्मा ने पास ही रखी एक मेज से एक अत्यंत सुंदर फूलदान उठा लिया, जिसकी मोट जड़े हीरे जगमगा रहे थे। हमारे महान गुरु ने मुक्त विचरण करती हुई कोटि कोटि ब्रह्मांड रश्मियों को घनीभूत कर इस महल का सृजन किया है। इस फूलदान को और इन हीरों को स्पर्श करके देखो, वे आपकी इंद्रियों की अनुभूति पर हर कसौटी पर खरे उतरेंगे। वह तेजस्वी पुरुष मुझे सुसज्जित कमानों और दलानों में से ले जाता हुआ अनेक कमरों में ले गया, जो किसी सम्राट के महल के कमरों के समान साजो सामान से भरे हुए थे। हॉल के मध्य में एक स्वर्ण सिंहासन रखा हुआ था। उस सिंहासन पर पद्मासन में बैठे थे मेरे बाबा जी। मैंने उनके सामने चमकती हुई फर्श पर सिर लगाकर प्रणाम किया। लाहिड़ी, क्या स्वर्ण महल की अपनी स्वप्न आकांक्षाओं की पूर्ति में अभी तुम्हें आनंद आ रहा है? जागो, तुम्हारी सारी ऐहिक तृष्णाएं अब सदा सदा के लिए तृप्त होने वाली है। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ गूढ़ मंत्रों का धीमे स्वर में उच्चारण किया। मेरे पुत्र, उठो, क्रिया योग की दीक्षा ग्रहण कर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। बाबा जी ने अपना हाथ उठाया। धधकती अग्नि ज्वालाओं से युक्त
एक यज्ञ कुंड तत्क्षण वहां प्रकट हुआ। हवन के चारों ओर फल और फूल सजे हुए थे। इस अग्निवेदी के समक्ष मुझे मुक्तिदायक क्रिया योग की दीक्षा मिली। सुबह होते होते सारे विधि संस्कार संपन्न हो गए। परमानंद की उस अवस्था में मुझे निद्रा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। दीक्षा के बाद मैं महल की अमूल्य वस्तुओं और कलाकृतियों से सुसज्जित कमरों में भटकता हुआ उद्यानों में गया। वहाँ आसपास वही गुफाएं, वही पर्वतशिलाएं मुझे दिखाई दी जो मैंने कल देखी थी। हिमालय के सुहावने सूर्य प्रकाश में वह महल अब कल्पनातीत आभा के साथ चमक रहा था। मैं महल में वापस जाकर अपने गुरु के समक्ष खड़ा हो गया। वे अभी भी सिंहासन पर विराजमान थे। अनेक शिष्य चुपचाप बैठे हुए थे। बाबा जी बोले, लाहड़ी, तुम्हें भूख लगी है, अपनी आंखें बंद करो। जब मैंने पुनः आंखें खोली तो अपने उद्यानों सहित यह मंत्र मुग्ध कर देने वाला महल अदृश्य हो गया था। बाबा जी और उनके सभी शिष्य अब भूमि पर ठीक उसी स्थान पर बैठे हुए थे जहाँ थोड़ी देर पहले तक वह अद्भुत महल खड़ा था। मुझे याद आया, मेरे उस पथ प्रदर्शक ने मुझे बताया था कि यह महल तुम्हारे ही सम्मान में बनाया गया है और अब वह विसर्जित हो गया है। मैं स्तंभित हो गया। मैंने अपने गुरुजी की ओर देखा। महल का जिस उद्देश्य के लिए सृजन किया गया था वह पूरा हो चुका। बाबा जी ने स्पष्ट किया। उन्होंने भूमि से एक हांडी उठाई। इस पर अपना हाथ रखो और जो भी तुम्हारी खाने की इच्छा होगी वह इसमें से निकाल लो। मैंने उस चौड़ी खाली हांडी का स्पर्श किया। घी में तली गरम गरम पूरियां, रसेदार भाजी और मिठाइयाँ उसमें से प्रकट हो गई। जैसे जैसे मैं खाता जा रहा था हांडी सदा वैसी की वैसी भरी रहती थी। जब भोजन पूरा हो गया मैं पानी के लिए इधर उधर देखने लगा। मेरे गुरु ने सामने रखी हांडी की ओर इशारा किया। अब उसमें से सारे खाद्य पदार्थ गायब हो गए थे। शुद्ध और निर्मल जल उसमें दिखाई दे रहा था। बहुत ही थोड़े मर्त्य मानवों को यह ज्ञात है कि ईश्वर के राज्य में यही परिपूर्तियां भी सम्मिलित है। बाबा जी ने कहा, देवी जगत की सत्ता इह लोक में भी चलती है, परंतु इह लोक का स्वरूप ही भ्रमात्मक होने के कारण उसमें सत्य के देवी तत्व का अभाव हो जाता है। परम प्रिय गुरुदेव, गत रात्रि को आपने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के सौंदर्य को प्रकट किया। निश्चय ही किसी साधारण योगी ने ब्रह्म के श्रद्धास्पद गूढ़ तत्वों की खोज का आरंभ इतनी विलास ऐश्वर्यपूर्ण परिस्थितियों में नहीं किया होगा। उस दिन दोपहर को मैं पिछले जन्म की देवी उपलब्धियों से पुनीत हुए अपने उसी कंबल पर बैठा। मेरे ईश्वर तुल्य गुरु मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और मैं निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया। 7 दिन तक उसी परमानंद की अवस्था में रहा। माया के सारे बंधन टूटकर गिर गए। मेरी आत्मा और परमात्मा की वेदी पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठापित हो गई। 8वें दिन मैं अपने गुरु के चरणों में लौट गया। मुझे इस पवित्र वन में सदा अपने पास रहने का अनुरोध करने लगा। आगे महाअवतार बाबा जी लाहड़ी माशे को क्या उत्तर देते हैं, इस कथा को हम अगली कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।